विधानसभा में नीतीश ने जीतन राम मांझी पर अमर्यादित टिप्पणी की थी। नीतीश उनके खिलाफ आपा खो बैठे थे। अब देखिए बीजेपी के तमाम विधायक विधानसभा के पोर्टिको में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बैनर पोस्टर लेकर। जीतन राम मांझी भी साथ में है। देखिए नीतीश के इस्तीफे की मांग ये लोग कर रहे हैं। शीतकालीन सत्र के पहले दिन नीतीश ने महिलाओं पर एक टिप्पणी की थी जिसको लेकर जमकर विवाद हुआ था। अब कल नीतीश जो है मांझी पर भड़क गए तो बीजेपी कह रही है कि एक दलित पूर्व मुख्यमंत्री का नीतीश ने अपमान किया है, उनको दबाने की कोशिश की, उनकी बेइज्जती की, सो नीतीश माफी मांगे। मांझी भी यही कह रहे हैं कि मैं दलित हूं, कमजोर हूं, इसलिए नीतीश ने मुझे टारगेट पे लिया, सो नीतीश को इस्तीफा देना चाहिए। आज बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। भारी हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है, लेकिन यहाँ पर देखिए पोर्टिको में बीजेपी के तमाम विधायक जीतन राम मांझी के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, पोस्टर में लिखा हुआ है। लगातार नीतीश के खिलाफ में ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल कल विधानसभा में आरक्षण संशोधन बिल 2023 पेश हुआ था, उसी पे चर्चा हो रही थी। जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, वो अपने दल के तरफ से बात रख रहे थे। मांझी ने कहा कि बिहार में जो जातीय गणना हुई है और जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है उसमें गड़बड़ी है, तो इसमें सुधार किया जा सकता है। मांझी ये भी कह रहे थे कि भले आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अब तक जो आरक्षण मिलता रहा उससे कितना लाभ हुआ इसकी समीक्षा कभी बिहार सरकार ने नहीं की। तो इसी पे नीतीश भड़क गए कि इसको कुछ जानकारी नहीं है, मेरे मूर्खता के कारण ये मुख्यमंत्री बन गया, इसको किसी बात की जानकारी नहीं है। नीतीश उन पर एकदम फायर हो गए थे। तो इसी को लेकर बीजेपी और मांझी नाराज है और धरना प्रदर्शन जारी है। नीतीश से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। देखिए बिहार विधानसभा के बाहर हम खड़े हैं पोर्टिको में। बीजेपी के तमाम विधायक जीतन राम मांझी के साथ बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच आरजेडी के विधायक मिठाई लेकर यहाँ पहुंचे थे बीजेपी विधायकों के पास, मांझी के पास। दरअसल विधानसभा में सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हुआ है, तो उसी का जश्न मना रहे हैं आरजेडी विधायक। एक दूसरे को लड्डू खिला रहे थे और वही मिठाई लेकर ये लोग बीजेपी विधायकों के पास पहुंच गए। यहाँ पर धरने पर बीजेपी विधायक बैठे हुए थे, तो इसी में नोकझोंक हो गई है बीजेपी विधायकों और राजद विधायकों के बीच। बीजेपी विधायक कह रहे हैं कि नीतीश ने मांझी का अपमान किया, महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं, इसलिए हम लोग धरना दे रहे हैं। और देखिए राजद विधायक यहाँ पर लड्डू बांट रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। बता दें जो कल बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ है आरक्षण संशोधन बिल, उसी को लेकर जश्न मना रहे थे आरजेडी विधायक यहाँ पर विधानसभा पोर्टिको में, और मिठाई लेकर बीजेपी वालों के पास पहुंच गए। तो इसलिए बीजेपी के तमाम विधायक भड़क गए और धक्का धुक्की दोनों के बीच में हुई है। आरजेडी के करीब 8 से 10 विधायक हैं और बीजेपी के तमाम विधायक यहाँ पर हैं। बता दें कल सदन में हर सभी पार्टी के नेता आरक्षण संशोधन बिल पर अपनी बात रख रहे थे, तो मांझी पर नीतीश भड़क गए थे। अब उसी को लेकर प्रदर्शन हो रहा था बाहर में, तो राजद विधायक पहुंच गए। देखिए आरजेडी विधायक नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, महिला विरोधी नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, महिला विरोधी नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी होश में मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राजद विधायक जो हैं नारेबाजी यहाँ पे कर रहे हैं बीजेपी विधायकों पर, जमकर निशाना साध रहे हैं कि ये लोग लोकतंत्र के विरोधी हैं। देखिए सदन में कल चर्चा हो रही थी आरक्षण संशोधन बिल पर, मांझी अपनी बात रख रहे थे। जो जातीय गणना हुआ, जो सर्वेक्षण हुआ, उस पर मांझी सवाल उठा रहे थे कि गड़बड़ी इसमें हुई, आरक्षण का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया गया, उस पर मांझी कह रहे थे पहले से जो आरक्षण था उस पर कितना लाभ हुआ इसकी कभी समीक्षा नहीं हुई। तो नीतीश उन पर भड़ा गए थे, इसलिए बीजेपी विधायक मांझी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। और इसी बीच आरजेडी विधायक कल जो बिल पारित हुआ इसको लेकर जश्न मना रहे थे, बीजेपी विधायकों के पास पहुंच गए मिठाई खिलाने। तो बीजेपी विधायक और भड़क गए कि मेरे जख्म पे आप नमक छिड़कने आए हैं। तो बीजेपी विधायकों से नोकझोंक हुई है राजद विधायकों की, और राजद विधायक बाहर आके कह रहे हैं कि बीजेपी जो है लोकतंत्र की हत्यारी है और कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो फिलहाल मामला शांत होता दिख रहा है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना।